कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। प्रार्थना मुद्रा, सिद्ध मुद्रा बनाएंगे। दोनों हाथों को बाहर निकालें, अंजलि नुमा बनाएं। अपने हाथों में सिद्ध शिला की आकृति बनती है। सिद्धों को अपने हाथों पर स्मरण करते हुए आंख बंद करके प्रार्थना मुद्रा। तीसरी मुद्रा ज्ञान मुद्रा के साथ आचार्य मुद्रा बनाएंगे। अपने दोनों हाथों को कंधों के पास ले जा कर के कंधे पीछे की ओर खींचेंगे, हथेलियाँ ऊपर की ओर और अपनी गर्दन ऊपर की ओर। प्रार्थना मुद्रा। चौथी मुद्रा उपाध्याय मुद्रा। दोनों हाथ बाहर, पंजे जैसे कि हम दीवार को धक्का दे रहे हों। अपनी दृष्टि दोनों अंगूठों पर केंद्रित करें। ओम अरहम नमः। 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 शांति से बैठेंगे। अपनी आंख बंद करें। हाथ अपने घुटनों पर रखें। अपनी श्वास पर ध्यान दें। अपने चेहरे को प्रसन्न बनाएं। पूरे शरीर में फैली हुई अपनी चैतन्य आत्मा को महसूस करें। परम आनंद स्वरूपो महसूस करें। पूरे शरीर में फैली हुई चेतना
परम आनंदमय है। परम आनंद स्वरूपो हम। परम आनंद स्वरूपो हम। हमारी चेतना प्रकाशमान है, उस प्रकाश को महसूस करें। चैतन्य प्रकाशो हम। चैतन्य प्रकाशो हम। सोहम। 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 अरहम। 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 अपनी हथेलियों को घिसें, आँखों पे रखें और अब प्रसन्नता के साथ शांत भाव से पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करते हुए उन पार्श्वनाथ भगवान के जिन बिंब का स्मरण करते हुए, उनके चरणों का स्मरण करते हुए यह मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार। ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार। मुनिजन जाकी आस करी, जांचे शिव फल सार। रे भैया जांचे शिव फल सार। पार्श्वनाथ भगवान के 10 भव पूर्व की यह कथा आपके सामने प्रारंभ हुई थी। ओदनपुर के राजा अरविंद के यहाँ विश्वभूति मंत्री के 2 पुत्र हुए। एक का नाम कमठ था, जो बड़ा था, ज्येष्ठ पुत्र था, और एक का नाम मरुभूति था, जो छोटा पुत्र था। एक ही माता पिता की संतान है। यह 2 पुत्र 2 तरह की प्रवृत्तियों वाले, एक सूर्य के समान प्रकाशमान है तो एक अंधकार की तरह, रात्रि की तरह अंधकारमय हो रहा है। एक ही माता पिता की 2 संतानें 2 विपरीत दिशाओं में चलने वाली हो सकती हैं, उनके विपरीत स्वभाव हो सकते हैं। यह स्वभाव किसी के द्वारा दिया ही जाता हो ऐसा एकांत नहीं है।
हर माता पिता यह चाहते हैं कि हमारे बच्चे गुणवान बने, धर्मयुक्त हों, न्याय और नीति के रास्ते पर चलें। हर माता पिता अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उन्हें संस्कारित करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उस जीव का भी अपना स्वभाव होता है, उस जीव का भी अपना कुछ उपादान होता है जो माता पिता के संस्कारों से भी संस्कारित नहीं हो पाता है। दोनों तरह की बातें देखी जाती हैं। कभी कभी माता पिताओं के संस्कार भी बच्चे पर काम नहीं करते और कभी कभी माता पिता के संस्कार बच्चे पर काम कर जाते हैं। हमेशा बुद्धिमान पुरुषों को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में सही राह पर चलने की बात सोचना चाहिए। किन्हीं उदाहरणों को लेकर के हम यह जान तो सकते हैं कि कभी कभी कोई भी बेटा गलत राह पर निकल जाता है, कोई भी बेटा व्यसनी बन जाता है, कोई भी बेटा धर्म मार्ग से बिल्कुल विपरीत चला जाता है। ऐसा सोचकर के भी कभी बुद्धिमान पुरुषों को अपने बेटों को संस्कार देने में पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा अच्छाई के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पुरुषार्थ हमें हमेशा अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए करना चाहिए, उन्हें हर तरह से धर्म मार्ग पर लाने के लिए करना चाहिए। अगर हमारे पुरुषार्थ के बाद भी उनकी वह आदतें न सुधरें तो कहा जाएगा कि यह उनकी ही एक टेव है, इसे टेव कहते हैं। आप लोग तो राजस्थानी हो, बहुत अच्छे से इस भाषा को समझते होंगे। और इस टेव को ही जब हम कह देते हैं कि भाई ये उसकी कुटेव है, माने यह उसका कुस्वभाव है, तो फिर हम उसके उस स्वभाव को उसके साथ छोड़ देते हैं और फिर हम सोचते हैं अब हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हमेशा यही भाव विचार करके हर माता पिता को अच्छा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अपने बच्चों को संस्कारित करने का प्रयत्न करना चाहिए। और जब दो भाई होते हैं तो वो साथ साथ रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनके स्वभाव की परख बड़े होने पर ही होती है। बचपना तो सबका एक जैसा होता है, बड़े होने के बाद में समझ में आता है किसका क्या एटीट्यूड है, किसकी किस तरीके की हैबिट्स हैं। ये सब चीज़ें थोड़ा बड़े होने के बाद समझ में आती हैं, और जब ये आदतें समझ में आती हैं तब कभी कभी दोनों भाइयों के स्वभाव में विपरीतता भी दिखती है। कभी कभी दोनों भाई सज्जन भी हो सकते हैं, कभी कभी दोनों में से दोनों ही बुरे मार्ग पर जा सकते हैं। इस संसार में किसी के कर्मों का कोई भी पता नहीं होता, किसी के स्वभाव का कोई पता नहीं होता। यो सुख निवसे बांधव दोय, निज निज टेव नटारे कोय, वक्र चाल विषधर नहीं तजे, हंस वक्रता भूलन भजे। क्या कहते हैं? ये दोनों बांधु अपने अपने स्वभाव से सुख से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन निज निज टेव न टारे कोय। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसी आपको इसमें सूक्तियाँ मिलेंगी, इन्हें आप स्मरण में रख सकते हैं। इन्हें आप जैसे कबीर के दोहे गाते हो, कभी कभी भूदर दास के भी दोहे गाने के लिए अपने नोट कर लेना। वक्र चाल विषधर नहीं तजे, हंस वक्रता भूल न भजे। कितना अच्छा दोहा है। विषधर कभी, सर्प कभी अपनी कुटिल चाल को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि यह उसका स्वभाव है।
और हंस कभी भी अपनी चाल में चाहते हुए भी वक्रता ला नहीं पाता, उसकी चाल सरल होती है। यह हंस का स्वभाव है। जीवों में अनेक अनेक तरह के स्वभाव बन जाते हैं। अपने अपने पुरानी कर्मों की आदतों से भी उनके वह स्वभाव अगले अगले जन्म में उनके सामने आ जाते हैं। किसी के स्वभाव की उद्भूति कब हो जाए, कब उनका स्वभाव किस तरह का प्रकट हो जाए, यह जीव को भी कभी कभी पता नहीं होता। और कई बार जीव अनेक निमित्तों को प्राप्त करके भी अपने गलत स्वभाव में पड़ जाता है और गलत संगति में पड़ करके भी वह गलत कार्य कर जाता है। जीव के स्वभाव भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। जिन्हें हम गुणवान समझते हैं, जिन्हें हम अच्छा व्यक्ति समझते हैं, वो भी व्यक्ति कभी कभी दुराचार करके दुर्भावों के साथ में अब किसी ना किसी तरीके का पाप कर लेते हैं। ऐसे भी लोग सब जगह देखने को मिलते हैं। यूं मत समझना कि ये तो बहुत पुरानी बात है, आज की बातें कुछ अलग हैं। जीवों का अभाव कभी नहीं हुआ संसार में, न जीव कहीं से अलग से एकदम से उत्पन्न हो गया। जीव तो दुनिया में हमेशा परिभ्रमण करते रहे, अनादि काल से हैं और हमेशा अपने पाप और पुण्य के अनुसार अपनी पाप और पुण्य की प्रक्रियाओं में जुड़े रहे। आज हम देख रहे हैं ये असंख्यातों वर्ष पहले की बात है। विज्ञान के द्वारा जानने में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि 10 भव तो तब हो जाएंगे जब बीच में कई बार देवों की आयु गुजर जाएगी, सागरों पर्यंत की आयु गुजर जाएगी, असंख्यातों वर्षों की। उससे पहले भी ये दुनिया थी। यही भरत क्षेत्र था, यही आर्यखंड था, यही इसी तरह के पोदनपुर आदि अनेक अनेक देश थे और इन सब में इसी तरह से जनजीवन था, आज भी है। और इस तरह का यह धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति कभी कोई नई तरीके से नहीं हुई। यह आप इन कथाओं से अपने अंदर ध्यान में रखना, विश्वास में लाना। धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। हर व्यक्ति के अंदर पुण्य और पाप की कथा बनी रहती है। लालन पालन हर माता पिता अपने बेटों का अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन फिर भी स्वभाव किसके कब क्या प्रकट हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। मुख्य चीज व्यक्ति के स्वभाव की है। हर व्यक्ति इच्छा करता है कि मेरे यहां पर अच्छी संतानें हों। जब आप महाभारत देखते हैं तो आपको 2 लोग दिखाई देते हैं, एक तरफ कौरव दिखाई देते हैं, एक तरफ पांडव दिखाई देते हैं। पांडव भी राजपुत्र हैं और कौरव भी राजपुत्र हैं। उन राजपुत्रों में, कौरवों में जब हम देखते हैं तो हमारी दृष्टि दुर्योधन पर जाती है, और जब पांडु पुत्रों को देखते हैं तो हमारी दृष्टि युधिष्ठिर अर्जुन भीम पर जाती है। ये भी राजपुत्र हैं, एक ही वंश के ये सभी क्षत्रिय पुरुष हैं। एक ही वंशावली में ये 2 भागों में, जैसे आपके 2 चाचा या पिता ताऊ ऐसे 2 भाई हो जाते हैं, ऐसे 2 भाइयों की ये 2 संतानें अलग अलग हैं। एक युधिष्ठिर है, एक तरफ दुर्योधन है। सबके लिए एक जैसा राजसी माहौल मिलता है। थी बने का पालन पोषण विद्यार्थी अवस्था में एक जैसा होता है, पढ़ाने वाले गुरु भी एक होते हैं। कहां कमी होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्वभाव विकृत हो जाता है। धृतराष्ट्र की तरफ देखते हैं, कौरवों के दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र की तरफ देखते हैं तो उनके आंखें नहीं है। गांधारी की तरफ देखो तो उसने पट्टी बांध रखी है।
दुर्योधन उसका पालन पोषण हो रहा है, लेकिन माता पिता अपने पुत्र का पालन पोषण करने पर नजर नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि नजर बंद हो चुके हैं। पालन पोषण करने के लिए भी कहीं ना कहीं ये देखना पड़ता है कि अगर हम नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा उसमें बीच में कोई दुसंगति के साथ, कुसंगति के साथ कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं आ रहा है, और उनके बीच में शकुनी आ जाता है। कौन? इधर पांडवों का भी पालन पोषण हो रहा है, इनके बीच में कोई नहीं आता, और ये पांचों भाई मिलकर के रहते हैं, एक साथ रहते हैं, इन पर ध्यान दिया जाता है, और उनके बीच में कोई भी ऐसा तत्व नहीं आता जो इनकी संगति को बिगाड़ करके इनके स्वभाव को बिगाड़ पाए। और उधर एक व्यक्ति मिल जाता है जो उनके स्वभाव को विकृत बनाता है, और वह स्वभाव इतना विकृत हो जाता है कि आगे चलकर के वही भाई, जब छोटे थे सब आपस में खेलते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ बड़े होते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तब उन्हें कोई कुछ थोड़ा सा उनके स्वभाव को उग्र बनाने वाला कोई निमित्त मिल जाए, उनके लिए विचारों में विकृति डालने वाली कोई बात उनके कान में भरने वाला मिल जाए, बस भीतर जो स्वभाव होता है वो प्रकट होने लग जाता है। बंधुता शत्रुता में बदलने लग जाती है, भाईचारा आपस में जो था वह सब एक दूसरे के बीच में वैमनस्कता के रूप में बदलने लग जाता है, और दोनों भाइयों के बीच में कितना बड़ा महाभारत हो जाता है। सब राजपुत्र हैं। विचार यह करना है कि कहीं ना कहीं बच्चे की संगति अगर बिगड़ती है तो उसका प्रभाव उसके ऊपर अवश्य पड़ता है, यह भी हमें हमेशा विचार करना है। बच्चे की संगति अच्छी बनी रहे, इसलिए उसे कुसंगति से बचाने का विचार जो माता पिता करते हैं, उसके यार दोस्तों को देख करके माता पिता यह सावधानी रखते हैं कि इसकी यारी, इसकी दोस्ती कोई गलत लोगों से ना हो जाए। यही माता पिता का एक सबसे बड़ा काम होता है, जो बड़े होने पर भी उनके लालन पोषण करने के साथ साथ उनके संस्कारों को बनाए रखता है। आप सोचें, आप बच्चे का ध्यान कब तक रखते हैं? जब तक वो स्कूल जाता है, और जब वो कॉलेज जाने लगता है तो फिर आपका ध्यान बच्चे पर पूरा पूरा नहीं रह पाता। आप बच्चे को उसके हाल पर छोड़ देते हैं, और बच्चा अगर थोड़ा सा भी भीतर से किसी निमित्त से अगर बिगड़ेगा तो उसके सामने अगर वो माहौल मिल गया, उसके सामने उसके उसी तरह के दोस्त मिल गए, तो उसके अंदर वह विचार विकृति का जरूर आएगा, जो उसे व्यसनों में ले जाएगा और उसे विकृत बनाएगा। यही एक भूल हो जाती है जो उसको धर्म से दूर कर देती है। आपका बच्चा तब तक आपका है जब तक वो स्कूल में है। कॉलेज में जाने के बाद अब वो बड़ा हो गया है, अब आपका ध्यान उस पर इस रूप में होना चाहिए कि वो पढ़ाई के अलावा अपना और जो टाइम उसको मिलता है वो कहां पर लगाता है, किन के साथ लगाता है। संगति का यह फर्क होता है। और आप ये भी देखना कि बच्चा अगर अच्छा होगा तो उसके फ्रेंड्स भी अच्छे होंगे, अगर बच्चा बिगड़ रहा होगा तो उसके फ्रेंड्स भी उसी तरह के होंगे। और यह चीज आपको यहां भी देखने को मिलेगी कमठ और मरुभूति के जीवन में। अपने बच्चों के अंदर अगर हमें संस्कार के साथ आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रयत्न करना है तो हम छोटे में तो करते हैं, लेकिन बड़े में भी करना चाहिए। और बड़े में वह प्रयत्न इसी देखभाल के साथ करना चाहिए कि इसकी यारी दोस्ती किनके साथ,
अगर यार दोस्त अच्छे हैं तो बच्चा सही राह पर चलेगा, और यार दोस्त बिगड़े हुए हैं तो बच्चा बिगड़ जाएगा। आजकल बच्चों के लिए हर तरह का खुला हुआ माहौल है। आप यहां बैठे हैं, आपके बच्चे यहां नहीं हैं, आपकी बेटियां, आपके बेटे सब बेंगलोर, पुणे, बॉम्बे में सब जगह पढ़ रहे हैं। वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, वो बहुत कुछ और भी कर रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जब उन बच्चों से मैं खुद सुनता हूं और जो बच्चे मुझे खुद आकर के बताते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया है, उन बच्चों की शक्ल सूरत देख करके आप कभी नहीं समझ सकते ये बच्चे कभी कुछ गलत कर गए, लेकिन बच्चे गलत कर जाते हैं। जहां वो रहते हैं उन स्थानों पर बिल्कुल फ्रीडम रहती है, हर चीज की फ्रीडम रहती है। बच्चियां हैं तो वो भी अपनी पीजी में रहती हैं या हॉस्टल में रहती हैं, उनके साथ भी 3-4 और बच्चियां रहते हैं। वो सब अगर नॉनवेज कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, वो अपने आप को बच्ची बचा पाए अपने आप को, ये उसके अंदर का कोई गहरा संस्कार, उसको अंदर का चरित्र के प्रति आस्था होगी तो बचा पाती है। कोई आकर के ये भी बताते हैं कि हम उन 3-4 लोगों के बीच में रहते हुए भी अपने आप को बचाए रखे हैं। और ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हम उनके फ्रेंड्स बनकर के, और उन्हीं के कारण से हमें कभी कभी स्मोकिंग भी कर लेनी पड़ी, कभी कभी ड्रिंकिंग भी करनी पड़ी, कभी कभी पार्टी में हमें सब तरह के एंजॉय भी करने पड़े। आपको पता नहीं आपके बच्चे कब चरित्रहीनता के रास्ते पर चले जाते हैं। बच्चों का इस तरह का जो एक स्वभाव बन रहा है, आज 100 में से 85% बच्चे इसी तरीके के हो रहे हैं जो चरित्रहीनता के मार्ग पर चल रहे हैं। बच्चे बहुत कम बचते हैं जो अपने चरित्र पर आस्था रखते हो, अपने आप को कुसंगति से बचाना जानते हो और अपने आप को सही राह पर ले जा करके अपने जीवन को गुजारना जानते हो। बच्चों को बड़े होने तक भी अपने संस्कारों से संस्कारित रखना, उनकी देखभाल करना, उन्हें बड़े होने तक भी उनके बारे में पूरा ख्याल रखते हुए उनकी पूछताछ करना और उनके अंदर इतना भाव देना कि वह आपको अपनी गलत बातें भी बता पाएं और अपनी अच्छी बातें भी बता पाएं, ऐसे बच्चे ही आपके लिए कुछ अच्छे काम में आ सकते हैं। आप सोचें कि आप यहाँ बैठे हैं और आपने अपने बच्चों को कहाँ छोड़ रखा है और उन बच्चों के साथ किस तरह से आप बिल्कुल आश्वस्त हैं। यह बात अगर आपके दिमाग में आती रहेगी तो आगे की पीढ़ियों में धर्म रहेगा, आगे की पीढ़ियां संस्कारित रहेंगी। और अगर हम इस बात पर विचार नहीं करेंगे तो धर्म बस धीरे धीरे इसी तरह से मिटता चला जाएगा, जैसे हमें हर समय पर हर आगे के दिन में धर्म में हानियां दिखाई देती हैं। ये हानियां आगे आगे और बढ़ने वाली हैं अगर हम इस पर विचार नहीं करते हैं। तो आज सब कुछ पढ़ना और पढ़ाना ही रह गया है। शिक्षा इस तरह की हो गई है कि बस सब कुछ हमारा उसी पर निर्भर हो गया है कि बस हमें बच्चे को पढ़ाना है। कोई नहीं कहता कि हमें बच्चे को चरित्रवान बनाना है। बताओ कोई कहता है? सबके दिमाग में धुन लगी है हमारा बच्चा बाहर पढ़े, हमारा बच्चा बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करे। ये कोई नहीं कहता कि हमारा बच्चा चरित्रवान बने। जब आपके अंदर ये भावना ही नहीं होगी तो बच्चे के अंदर ये भावना कहां से आएगी? आप कभी इस शब्द का यूज करते हैं? बेटा हमेशा अपने चरित्र पर ध्यान देना। आपने कभी बच्चे के कान में ये मंत्र फूंका, बेटा कैरेक्टर ही सबसे बड़ी चीज है। विदाउट कैरेक्टर तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी एजुकेशन कोई काम की नहीं है। कभी आपने ये बात अपने बच्चे से कही? इतनी कहने की हिम्मत आपके अंदर होती है? नहीं होती, आप कह भी नहीं पाते।
जब तक बच्चे ने सुनाई नहीं कि चरित्र भी कोई चीज होती है, वो क्या समझेगा कैरेक्टर किसको कहते हैं। आपने सिर्फ उसको पढ़ने के लिए प्रेरित किया, पढ़ता जा, और उस पढ़ते हुए उसने अगर अपनी जिंदगी में कभी कैरेक्टर की वैल्यू नहीं समझी, तो उसके लिए चाहे कितनी भी मनी मिले, चाहे वो कितना ही समृद्ध बन जाए, अगर उसने कैरेक्टर की वैल्यू नहीं समझी तो उसके जीवन में कभी सच्ची खुशी आ नहीं सकती। इन चरित्रों के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। आजकल तो बच्चे मानते ही नहीं है कुछ बुरा होता है, सब अच्छा ही होता है। नॉनवेज कर रहे हैं तो वो भी तो करते हैं, हम भी करते हैं, क्या बुरा होता है? स्मोकिंग में क्या बुरा है, ड्रिंकिंग में क्या बुरा है? सब खाने पीने की चीजें हैं, एंजॉय करने की चीजें हैं। आखिर जिंदगी एंजॉय करने के लिए ही तो मिली है, इसके अलावा और करना क्या है? जिनको अपने जीवन का सिर्फ इतना ही एंजॉय करने का लक्ष्य है, वह बच्चे कभी भी चरित्र को बना नहीं सकते और वह बच्चे कभी भी चरित्रवान बन नहीं सकते। देखो क्या है, व्यसन हमेशा से इस संसार में रहे हैं, लेकिन उन्हीं व्यसनों से बचते हुए जो लोग इस संसार में आगे बढ़े हैं, उनकी आगे कितनी अच्छी सदगति होती है, और जो उन व्यसनों में पड़ जाते हैं उनकी कैसी दुर्गति होती है, यह सब कुछ भी हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सबही घर आवे, जो भवी जन पारस गुण गावे। सुख संपत सबही घर आवे, जो भवी जन पारस गुण गावे। उपजे कई गर्भ सो सज्जन दुर्जन ये है, लोह कवच रक्षा करे खंडो खंड देह। एक ही गर्भ से सज्जन और दुर्जन दोनों स्वभाव के पुत्र उत्पन्न होते हैं। जैसे लोहा एक ही होता है, लेकिन उसी लोहे से लोहे का एक कवच बनाया जाता है जिससे रक्षा की जाती है, और उसी लोहे से तलवार भी बनाई जाती है जिससे दूसरे को मारा जाता है, काटा जाता है। और एक ही चीज से जिस तरह से दो विपरीत चीजें बन जाती हैं, ऐसे ही कभी कभी एक ही माता पिता की ऐसी विपरीत बुद्धि वाली दो संतानें भी दिखाई दे जाती हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अति सज्जन मरुभूति कुमार, नीति शास्त्र को जानन हार। सबको ईश सकल गुण गेह, राजा प्रजा करे सब नेह। एक बिना भूपति मंत्रीश, सेत बाल देखो निज शीश। उपजो विप्र हिये वैराग, जान्यो सब जग अति सुहाग। मरुभूति अति सज्जन है, नीति शास्त्र को जानने वाला है। सुन रहे हो, कभी कभी सज्जनता नीति न्याय के शास्त्रों को पढ़ने से भी आ जाती है। आजकल कोई अपने बच्चों को नीति शास्त्र नहीं पढ़ाता, सब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इकोनॉमिक्स सब पढ़ रहे हैं, लेकिन नीति शास्त्र कोई नहीं पढ़ रहा। एक ऐसा नीति शास्त्र है जैनागम के अंदर भी, जिसे नीति वाक्यामृत के नाम से कहा जाता है। इस शास्त्र को अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब तरह की शिक्षा प्राप्त हो, और उन्हें ये लगे कि वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए हमें किन नीतियों से बाहर गुजरना चाहिए, और अपने अंदर अगर नीतियां होंगी तो ही हम उन नीतियों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए अपनी सुरक्षा कर पाते हैं।
नीति शास्त्रों के माध्यम से ही हम अपने अंदर यह बुद्धि ला पाते हैं कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। हेय उपादेय दो तरह के होते हैं, एक मोक्ष मार्ग पर चलने योग्य हेय उपादेय और एक संसार में सुख से जीने के लिए भी हेय उपादेय होते हैं। संसार में चलने के लिए भी ये नीतियां जानना जरूरी है कि हमें कब कौन सा काम करना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किससे हमें अति निकटता रखनी चाहिए, किससे हमें किस तरह से व्यवहार करते हुए उसे प्रसन्न रखना चाहिए, ये सब नीति शास्त्रों में बताया जाता है। ये राजा हैं, राजा के मंत्री हैं, विश्वभूति जाति से विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी यह नहीं है कि ब्राह्मणों का ही उनके अंदर अहंकार रहता हो कि मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण का मतलब होता है कि वह अपने अंतरंग के उस ब्रह्म को जानने वाला हो, ऐसा वह ब्राह्मण, वह राजा विश्वभूति थे, वो मंत्री विश्वभूति थे, जिनके दोनों पुत्र थे। और कोई भी जाति का व्यक्ति हो, संसार का स्वभाव, शरीर का स्वभाव देख करके उसके अंदर वैराग्य आना, इसके लिए कोई टीका नहीं लगा कि इसी व्यक्ति के लिए दीक्षा दी जाएगी, यही व्यक्ति वैराग्य प्राप्त कर सकता है जो इस जाति का हो। ऐसा कभी जैन दर्शन में नहीं कहा गया। इसलिए पहले लोग जाति से भले ही ब्राह्मण रहते हों, क्षत्रिय रहते हों, लेकिन जब उनके अंदर ज्ञान उत्पन्न होता था तो वह एक ही राह पर चल पड़ते थे, आत्मशुद्धि की राह, और उसी को श्रमण संस्कृति की राह, जैन दर्शन की राह कहा जाता है। आप देखें, वह मरुभूति नीति शास्त्र को जानने वाले हैं, सभी के लिए अच्छे लगते हैं, सभी प्रकार के गुणों से सहित हैं, राजा प्रजा सब उनको स्नेह करती है। किसको? मरुभूति को। कमठ को क्यों नहीं करती? अब कमठ इसी बात का बुरा मान ले, मरुभूति भाई को तो सब प्रेम करते हैं, कमठ कहता है मुझे क्यों नहीं प्रेम करते। कई बच्चे कहते हैं ना, मुझे माता पिता चाहते नहीं, मुझे हमारे रिश्तेदार चाहते नहीं, मुझे हमारे गुरुजन चाहते नहीं, मुझे हमारे इष्ट बंधु चाहते नहीं। क्यों नहीं चाहते? जब कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मुझे वो चाहते नहीं, वो व्यक्ति उस समय पर अगर अपने भीतर झांक करके देख पाए तो उसे समझ में आ पाए कि क्यों नहीं चाहते। समस्या तो यही है। कोई व्यक्ति अपने आचरण को बुरा नहीं समझता, कोई व्यक्ति अपनी बुराइयों को देखना नहीं चाहता, कोई व्यक्ति अपनी मन वचन काया की चेष्टाओं को बुरा समझने की कोशिश ही नहीं करता। भाई तो क्या, अगर एक घर में 2 बहुएं भी हैं, 4 बहुएं भी हैं, तो एक बहू को कोई चाहता, एक बहू को क्यों नहीं चाहता कोई? कहने लग जाती हमारे पाप कर्म का उदय। पाप कर्म का उदय तो बाद में आएगा, पहले तू अपनी प्रवृत्ति तो देख, अपने मन के विचार तो देख। अगर हमारे अंदर दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, दूसरे से कुड़न है, दूसरे के प्रति हमें नीचा दिखाने की भावना है, हम वह भावनाएं अगर अपने भीतर नहीं देख पा रहे हैं तो भी वो भावनाएं व्यक्त हो जाती हैं आपके व्यवहार से, और यही व्यवहार आपको दूसरों से दूर कर देता है। एक बुरी आदत नीति शास्त्र में बताया जाता है, आप सिर्फ एक चीज सीख लो। अगर आपने नीति शास्त्र नहीं पढ़े हो तो मैं नीति शास्त्र का सारभूत एक वाक्य बता रहा हूं आपको, सुन रहे हो? कॉपियां तो है नहीं आपके पास? नोट कर लेना अपने माइंड में। अगर आपको किसी का प्रिय बनना है या नहीं बनना है, ये दूसरी बात है। अगर आप ये चाहते हो कि कोई मेरी बुराई ना करे, तो आप एक चीज अपने अंदर अपना लेना, हम किसी की बुराई ना करें। हम किसी के लिए बुरा ना बोलें, ना किसी के लिए बुरा करें, ना किसी की बुराई करें। बस नीति शास्त्र की एक बात मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए कोई उंगली उठाने वाला नहीं होगा। बस आप एक आदत सीख लें कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। आप देख लो, जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे ये नहीं चाहते, मुझे वो नहीं चाहते, वो व्यक्ति भी अगर मेरी वाणी सुन रहे हो तो वो अपने अंदर झांक करके देखें
वो क्या करते हैं। अगर आप कभी किसी की बुराई करेंगे, किसी की कानाफूसी करेंगे, किसी के लिए कभी भी कहीं पर भी आप अंधेरे में भी बैठ करके किसी की निंदा करेंगे, आप ये मत समझना कि आपकी बात कहीं पहुंचती नहीं है। हर उस व्यक्ति के पास आपकी तरंगें पहुंच जाएंगी जिस व्यक्ति की आपने निंदा की है, और वो तरंगें पहुंचते पहुंचते अनेक उन व्यक्तियों के माध्यम से पहुंचेंगी वो तरंगें, और वो सब व्यक्ति आपके अपने होते हुए भी आपकी बुराई करने लग जाएंगे। जीवन में अगर हमें अपने अंदर से बुराई नहीं निकालना आई तो हम ये कभी अपने अंदर ये सोचने की कोशिश ना करें कि हम अच्छा बन सकते हैं या हम अच्छे हैं। व्यक्ति जब दूसरों के लिए बुरा बोलेगा, दूसरों के लिए बुरा कहेगा, तो उसे भी उल्टा बुराई सुनने को मिलेगी, वह भी दूसरों का बुरा बनेगा, लेकिन वह भीतर से स्वीकार करना नहीं चाहता कि मैंने किसी के लिए बुरा किया। ये सबसे बड़ी बुराई है, और यही बुराई उसे धीरे धीरे एक दुर्जन बनाती चली जाती है, दुष्ट स्वभाव की बनाती चली जाती है, क्योंकि वह ये नहीं चाहता कि सामने वाला मेरे लिए अगर अनुकूल नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, वह उसके प्रति अपना क्रोध बढ़ाता चला जाता है, वह उससे अपने स्वभाव को और दुष्ट बनाता चला जाता है, और यही स्वभाव उसे धीरे धीरे दुर्जन बना देता है। दुर्जनता और कोई चीज नहीं है। तो सबसे पहले यही शुरुआत की जाए, बच्चों के लिए सिर्फ यही समझाया जाए, बड़ों को भी यही सिर्फ सीखा जाए, समझा जाए कि हम किसी की बुराई ना करें। फिर देखते हैं कि आपकी कौन निंदा करता है, कौन आपको बुरा कहता है, कौन आपके लिए गलत बोलता है, कौन आपको प्रेम नहीं करता है। ये आप फॉर्मूला है, बहुत बड़ा नीति शास्त्र का फॉर्मूला है, ये आप इसको अपना करके देखें। हमारे साथ भले ही कोई कुछ कर रहा हो, लेकिन हम उसकी बुराई नहीं करेंगे, मन से हम उसके लिए बुरा नहीं बोलेंगे, न सोचेंगे। बस आप इतना सा एक अगर नीति वाक्य अपना लें, जो नीति शास्त्र पढ़ने के बाद मुझे एक वाक्य मिला, वो मैं आपको बता रहा हूं, और ये सबके जीवन में हर जगह पे काम आने वाला है। आप अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उस कंपनी में भी बहुत सारे एम्प्लॉय एक साथ होते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर के बैठते हैं, बॉस भी होता है। अगर आप उस बॉस के प्रति कानाफूसी करते हैं अपने ही आपस के 2-4 लोगों के मिलके, तो वह कानाफूसी भी बॉस के पास पहुंच जाती है, और उसका भी फिर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, आपको पता नहीं रहता। एक बुरी आदत आपके लिए बहुत कुछ आपको नुकसान पहुंचा सकती है, और ये स्वभाव अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपको हर जगह सफलता मिलेगी, अन्यथा आपको कई कंपनियां छोड़नी पड़ सकती हैं और कई जगह पर आपको हार महसूस करनी पड़ सकती है। सिर्फ यही स्वभाव। कौन सा? बोलो, क्या करना? किसी की बुराई नहीं करना। बुरा देखते हुए भी हम उसके लिए बुरा ना करें तो बहुत दूर की बात है। किसी में बुराई नहीं होती है तो भी हमारी बुराई करने की आदत होती है, तो भी हम उसकी किसी न किसी एक्टिविटी की बुराई करने लग जाते हैं। वो ऐसे चलती है, वो ऐसे देखती है, वो ऐसे खाता है, वो ऐसे मुस्कुराता है, उसके बाल ऐसे हैं, उसकी चाल ऐसी है। ये सब क्या मतलब है तुम्हें? अरे अनेक जीव हैं, अनेक कर्म हैं, अनेक स्वभाव है, सबका अपना अपना काम है। अगर आप देखेंगे तो स्कूल में भी, कॉलेज में भी बच्चे इन्हीं सब बातों में टॉन्टिंग करते रहते हैं, और इन्हीं सब टॉन्टिंग करते करते उनके वो स्वभाव बन जाते हैं, जो आगे चल करके फिर वो बड़े बड़े लोगों के साथ में भी रहेंगे। कंपनियां तो बड़ी मिल जाएंगी, पैकेज तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन स्वभाव नहीं बदलेगा। और जब स्वभाव नहीं बदलेगा तो आपको वहां पर रह करके भी बहुत अपयश मिलेगा, जिल्लत महसूस करनी पड़ेगी, और वहां पर रह करके भी आपको बहुत कष्ट होंगे, बहुत सारी परेशानियां आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। ये लोग हमारे सब हमको दुश्मन की तरह दिखाई देते हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। जिस ग्रुप में रह करके आपको लगने लग जाए कि हमारे आसपास के लोग हमारे दुश्मन से हैं, हमारे शत्रु से हैं, हमारे लिए अच्छे नहीं हैं,
समझ लेना आप खुद अपने शत्रु हैं, आप खुद अपने दुश्मन हैं, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। लेकिन इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं होता है। ये गहरी बात है। ये हम भीतर से अपने आप को ऑब्जर्व करें और तभी हम ये समझ सकते हैं कि अगर सज्जन को हर कोई पसंद करता है तो व्यक्ति दुर्जन क्यों है और क्यों उसको हर कोई पसंद नहीं कर रहा है। तो उसमें हमें अपने अंदर अपनी ही बुराइयों को स्वीकार करने की एक आदत आनी चाहिए, कला आनी चाहिए, तब हम जाकर के अपने अंदर कोई सुधार ला पाते हैं। ये हम सीखें किससे? कमठ से और मरुभूति से। एक दिन जो मंत्री थे राजा अरविंद के, उन्होंने अपने जीवन में वृद्ध अवस्था में अपना चेहरा देखते हुए एक दर्पण में उन्हें अपना एक श्वेत बाल दिखाई दे गया। कैसा? कौन सा बाल दिखाई दे गया? सफेद बाल। मानो कि उस समय पर सबके बाल सफेद एक उम्र पर ही होते थे, उम्र से पहले किसी के बाल सफेद नहीं होते थे, है ना। आजकल तो कुछ मत पूछो, सफेद और काले की बात तो दूर है, बाल हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। आज तो उम्र से पहले ही सब सफेद बाल हो सकते हैं। एक बच्चा तो मुझे मिला, मुझे, उसके बाल मतलब कि वो मुश्किल से 12-13 साल का होगा, उसके बाल सफेद। माता पिता परेशान, किसके बाल अभी से क्यों सफेद हो गए। आजकल क्या खाया जा रहा है, क्या पिया जा रहा है, क्यों इस तरीके के ये परिवर्तन आ गए, ये सब एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन आपके लिए यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि पहले के लोग सफेद बाल को देख लेते थे, अपनी उम्र का एक अंदाजा लगा लेते थे और सोच लेते थे भाई अब हमने अपना परिवार बसा लिया, हमने अपना जितना घर परिवार के लिए काम करना था कर लिया, अब हमें अपने आत्म कल्याण की बात करना है। ये इंडिकेशन होता था वह सफेद बाल दिख जाने का। और वह उस समय पर उस विप्र के लिए भी, उन विश्वभूति के लिए भी वह उस सफेद बाल को देख करके वैराग्य का भाव आ गया। वैराग्य मतलब अब क्या शरीर से राग करना, अब क्या शरीर के लिए जीना, अब क्या घर परिवार के लिए जीना, अपनी उम्र तो अब हो चली है, अब अपन को अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। और ये सारा संसार इसी तरह से अस्थिर है, अनित्य है, कुछ भी यहां पर नित्य रहने वाला नहीं है, ना हम ना तुम। यह विचार उस एक सफेद बाल को देख करके उस पिता के अंदर आ गया। सोचो, जहां पिता को इतना बड़ा भाव आ रहा हो, वहां उनकी संतानों में भी कितना बड़ा संस्कार होना चाहिए। लेकिन संतानें दो तरह की हैं, सब अलग अलग स्वभाव के हैं। और उस समय पर वह सोचते हैं, विश्वभूति मंत्री क्या सोचते हैं? जरा मौत की लघु बहन या में संशय नाही, तो भी सुहित न चिंतवे, बड़ी भूल जग माही। अब ये दोहा कितना अच्छा दोहा है। कबीर के दोहे हैं सो हैं ही हैं, क्या ये दोहे अच्छे नहीं है? कितना अच्छा दोहा है। जरा मौत की लघु बहन, जब आपको वृद्धावस्था दिखने लग जाए, दांत गिरने लग जाए, गाल पिचकने लग जाए और सब तरीके से आपको चलने फिरने में दिक्कतें होने लगने लगे, बुढ़ापा आ ही गया है, तो कम से कम इतना तो सोच लेना, जो मृत्यु आने वाली है उसकी छोटी बहन पहले से ही आ गई है, बड़ी बहन थोड़ी देर से आने वाली है। जरा माने बुढ़ापा। जरा मौत की लघु बहन या में संशय नहीं,
और उस बुढ़ापे में भी अगर आपने अपने हित का विचार नहीं किया, सुहित न चिंतवे, तो इससे बड़ी भूल इस जगत में और कोई नहीं हो सकती। ऐसी भूल हम अगर अब भी कर रहे हैं तो हमें चेतना चाहिए कि संसार हमारे लिए करने योग्य है। ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। यह विचार मंत्री मन माही, निज सुत सौंप राय की बाही। सुगुरु साखी जिन चारित लियो, वनोवास आत्म हित कियो। अब मरुभूति विप्र सुख कर, अहनिश नीति पंथ पग धरे। राजा प्रीति करे बहु भाई, सोम प्रकृति सबको सुख दाय। एक समय आपन अरविंद, मंत्री सेना सहित नरिंद। राय वज्र वीर पर चढ़े, क्रोध भाव उन में अति बढ़े। पीछे कमट निरंकुश होय, लाग्यो अनीति करन सट सोय। जो मन आवे सो हट गए, मैं राजा सब सो इम कहे। यह विचार मंत्री, इच्छा करना इन पुत्रों को यथा योग्य जो आपके लिए समझ में आए वो इनको कार्य देना, और मैंने आपके मंत्री पद पर रहते हुए जो भी अगर अच्छा किया हो तो मेरे वंश में इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पुत्रों को भी आप योग्य समझे तो मंत्री बना देना। उन राजा अरविंद ने जब यह सुना तो उन्होंने उस समय पर मन में विचार किया कि यहां पर इनके जाने के बाद में मंत्री बनने योग्य कौन है, तो उन्होंने मरुभूति को मंत्री बनाया। अब सोचो कितनी बड़ी तन बदन में आग लगने वाली बात होगी जब बड़े भाई को राज्य मिलना हो, राज्य ना दिया जाए, बड़े भाई को मंत्री बनना हो, मंत्री ना बनाया जाए और छोटे को बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि गुणवानों के गुण अलग दिखाई देते हैं। वह विश्वभूति वो तो अपने गुरु के पास में जाकर के चारित्र को धारण करके वन में अपना आत्महित करने लगे, और इधर मरुभूति भी सुख से रहने लगे, नीति पंथ पर पग धर करके राजा की प्रीति को प्राप्त करने लगे। और राजा भी उनसे प्रीति करता था क्योंकि उनकी प्रकृति सोम प्रकृति थी। कैसी? सोम माने कैसी? सोम शांत प्रकृति है ना। सौम्य प्रकृति को, साम्य प्रकृति को, शांत प्रकृति को हर कोई पसंद करता है और वह सबके लिए सुख देने वाली होती है। ऐसा स्वभाव, जिनका अच्छा स्वभाव होता है, वह सौम्य प्रकृति वाले कहलाते हैं। राजा अरविंद, एक समय की बात है, अब ये काम होने लगा। मंत्री के साथ, सेना के साथ में एक वज्रवीर नाम के राजा पर चढ़ाई करने के लिए गए। कौन? राजा अरविंद। मंत्री कौन है अब उनका? मरुभूति, और उनके साथ सेना है। दूसरे राजा पर चढ़ाई करने के लिए गए। अब राज्य में न राजा है न मंत्री है। अब कौन बचा? मंत्री का भाई बचा। और वह कमठ ने जब देखा यहाँ कोई नहीं है, घर में भी राज्य में भी वो निरंकुश हो गया। अपने जो मन में आए वो करने लगा। जो अनीति के भाव, जो दुष्टता के भाव, जो मन में हट आ जाए बस वही करना है। और ये कहने लगा, अब मैं ही राजा हूं, मैं राजा सबसो इम कहे। जब व्यक्ति किसी भी तरह से अधिकार को प्राप्त नहीं कर पाता है तो फिर वह मौका ढूंढता है, मौका, और उसे मौका मिल गया। अपनी उस
इज्जत को फिर से राजा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए उसने अपने निरंकुश स्वभाव को तो नहीं छोड़ा, दुष्ट स्वभाव को तो नहीं छोड़ा, लेकिन राजा बनने की जो उसके अंदर एक अपमानिकता हो गई थी कि मैं राजा नहीं बन पाया, उस अपमान का दंश उसने इस तरह से निकाला कि मैं राजा हो गया हूं, अब मुझे यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है। और उस समय पर वह कमठ अपनी उस दुष्टता के साथ में तरह तरह की व्यसनों में पड़ गया, तरह तरह की दुष्प्रवृत्तियों में पड़ गया। जब आदमी बाहर जाकर के दुष्प्रवृत्तियां करता है, बाहर दूसरों का नुकसान करता है, तो कभी कभी घर में भी आकर के घर का भी नुकसान कर देता है। सुन रहे हो? आगे कथा एक बहुत नया मोड़ लेने वाली है। इस कथा में आगे कुछ और अलग घटित होने वाला है, और वह कमठ की निरंकुशता, दुराचारिता कितनी बढ़ जाती है, ये आपको आगे के समय में सुनने को मिलेगा। कि हम ये देखें कि जब व्यक्ति किसी भी तरह से स्वच्छंद हो जाता है तो भी वह अनेक प्रकार के व्यसनों में, दुर्व्यसनों में और अनेक प्रकार की बुरी आदतों में पड़ जाता है। स्वच्छंदता भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। स्वच्छंदता समझते हैं ना? जिसे आजकल के बच्चे कहते हैं फ्रीडम। क्या चाहिए? फ्रीडम। मोबाइल देख रहे हैं, कब तक देखना, क्या देखना, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? क्या चाहिए? हमें फ्रीडम चाहिए। अगर माता पिता रोकते हैं तो माता पिता पे ही गुस्सा होने लग जाते हैं। ऐसी स्वच्छंदता जिन बच्चों में आने लग जाती है, वो बच्चे भी धीरे धीरे इसी तरह से दुख के मार्ग पर, अन्याय के मार्ग पर चले जाते हैं, और वे भी अनेक तरह के व्यसनों में पड़ जाते हैं। यह स्वच्छंदता पर कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी न्याय पर चलने की नीति है। ये नीतियां समझते हुए हम आगे बढ़ें। बच्चे को स्वतंत्रता रहे लेकिन स्वच्छंदता ना आए, इस तरह का विचार जब आप अपने अंदर बना करके रखेंगे तो हमारी पीढ़ियां भी आगे अच्छे ढंग से, अच्छे मार्ग पर चलेंगी। हम चाहते हैं कि ये पार्श्व कथा सुन करके आप केवल धर्म ही नहीं सीख रहे हैं, धर्म को जीना सीख रहे हैं। धर्म की कथा करते हुए आप केवल पार्श्वनाथ भगवान से ही नहीं जुड़ रहे हैं, किंतु उनके पूर्वभवों के इन ज्ञान के माध्यम से हम इस जगत को एक ऐसी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं कि हम कैसे लाइफ मैनेजमेंट के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। क्या हम इन घटनाओं से लाइफ मैनेजमेंट नहीं सीखते? और क्या लाइफ मैनेजमेंट होता है? हम इस तरह के गुण सीख करके उन बच्चों के पास तक ये बातें पहुंचाएंगे तो नियम से उन बच्चों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और वो समझेंगे कि स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में क्या अंतर होता है। स्वच्छंदता हमेशा बच्चे का बिगाड़ करती है। अगर बच्चा कहीं बाहर पहुंच करके स्वच्छंद हो गया तो समझो आपके हाथ से निकल गया। इसलिए हर बच्चे को ये समझाओ, फ्रीडम का मतलब स्वच्छंदता नहीं है, उस श्रृंखलता नहीं है। फ्रीडम का मतलब है आपको सब कुछ खाने, पीने, रहने, एंजॉय करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप गलत मार्ग पर न चलो, गलत ना हो जाओ, ये विचार आपके अंदर रहे। ये स्वच्छंदता पर रोक लगाने से ही आएगा। कमठ निरंकुश हो चुका है। निरंकुश का मतलब जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं रहता। एक हाथी भी कितना ही बलवान क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं होता तो वो हाथी भी पूरे जंगल को उजाड़ डालता है। हाथी अगर अंकुश के साथ है तो वह अच्छे काम कर सकता है, आपके अंडर में रह सकता है, और वह बड़े बड़े अच्छे अच्छे उत्सवों में उसको सामने लाया जा सकता है। लेकिन अगर हाथी निरंकुश हो गया तो वह किसी के काम का नहीं रहता सिवाय जंगल को उजाड़ने के। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में यही अंतर है। निरंकुश हाथी किसी के काम का नहीं होता, खुद अपना भी बिगाड़ कर लेता है, किसी गड्ढे में गिर पड़ता है, मृत्यु का पात्र बन जाता है। और जो स्वतंत्रता के साथ चलता है वह अपने लिए भी अच्छा करता है और दूसरे के लिए भी अच्छा करता है। आने वाले समय में आपको ये स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का भी अंतर समझ में आएगा। आज के लिए हम इतना ही पर्याप्त समझते हैं। यह कथा अब कमठ की और एक नया मोड़ कल से लेगी। आपको वह भी सुनने के लिए अगले दिन तैयार रहना है। आगे का एपिसोड आपके सामने
जब आएगा तब तक के लिए ओम अरहम। कोई अपने स्थान पे खड़ा नहीं होगा, सभी बैठे रहेंगे। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। पंच क्लैपिंग के साथ इस कार्य को पूर्ण करेंगे, है ना। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम से तू पहले इसको बोल। दूसरी क्लैपिंग ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। तीसरी क्लैपिंग अपने उंगलियों के नीचे के पर्वतों को ठोकना है, पर्वत नीचे के ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले। हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने फिर चौथी क्लैपिंग नीचे हथेलियों के निचले हिस्से और साइड के हिस्से को ठोकना है। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। और अब लास्ट क्लैपिंग पूरी ताली बजाना है। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। अच्छे खुश होते हुए मुस्कुराते हुए ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।